हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी समय से इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों को लगभग डेली आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो कि आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और प्रश्नोत्तर हैं उसको देती रहूँगी। आज मैं आप लोगों को अस्तित्ववाद के बारे में बताऊंगी कि अस्तित्ववाद क्या है। हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अस्तित्ववाद को यहाँ पर किस तरह से परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये आप लोगों की जो NTA NET JRF का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। यह दर्शन का भी विषय है और शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का भी विषय है। तो हम देखते हैं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में इसको अस्तित्ववाद क्या है। प्राचीन काल से आज तक दर्शन शास्त्र में हर जगह अस्तित्ववाद की समस्या पर विचार किया जाता रहा है। प्राचीन उपनिषद में यह समस्या थी कि मनुष्य में वह तत्व क्या है जिसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सकता है। पूर्व और पश्चिम में हर जगह दार्शनिक गण अस्तित्व की प्रकृति के विषय में विचार करते रहे हैं। अस्तित्ववाद को मूल रूप से शंकर का दर्शन माना जाता है। यहाँ पर हम शंकर भी इसको ले सकते हैं कि शंकर का दर्शन माना जाता रहा है। और अस्तित्ववाद के आधुनिक विचारक कालीजस्पर हैं। तो हमें याद रखना होगा कि हमारे जो वेद पुराण उपनिषद हैं उसमें अस्तित्ववाद की काफ़ी जो है प्रश्न दिए गए हैं। और यदि हम गीता का अध्ययन करते हैं तो गीता मनुष्य के अस्तित्ववाद और जीवन दर्शन पर ही संपूर्ण रूप से आधारित है। लेकिन यदि हम वर्तमान में देखते हैं कि अस्तित्ववाद के आधुनिक विचारक कौन हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कालीजस्पर इनके आधुनिक विचारक हैं। संसार में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो किसी न किसी अर्थ में अस्तित्ववादी ना कहा जा सकता हो। तब फिर समकालीन दर्शन में अस्तित्ववादी दार्शनिक संप्रदाय की विशेषता है कि यह दर्शन समस्याओं में सत्य से अधिक संभूति पर है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सभी दर्शन को यदि हम ले लेते हैं और अस्तित्ववाद को एक तरफ रखते हैं तो सभी जो दर्शन हैं उनकी अपेक्षा अस्तित्ववादी दर्शन सत्य यानी कि जो मनुष्य के जीवन के सार या उसका जो मूल है वो कौन सा है, अस्तित्ववादी, उसके सत्य के अधिक समीप है। सामान्य से अधिक विशेष पर और तत्व से अधिक अस्तित्व पर बल देता है। स्पष्ट रूप से अस्तित्ववाद का स्रोत देकार्त के इस कथन को माना जाता है। कथन इनका है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। यह प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा है कि कहने का मतलब है मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। अपने आप को प्रमाणित करना अस्तित्ववाद के अंतर्गत ही आता है। वास्तविक रूप में अस्तित्ववाद का जनक कीर्केगार्ड जिसका समय 1813 से 1855 को माना जाता है। तो इनका समय और इनका नाम हमें याद रखना होगा कि वास्तविक रूप में अस्तित्ववाद के जनक कौन है, कीर्केगार्ड, जिनका समय है 1813 से 1855 ईस्वी। इनके समय को याद रखना होगा को माना जाता है। कीर्केगार्ड ने ईसाई समाज पर प्रहार नामक एक पुस्तक लिखी थी एवं ईसाई धर्म की आलोचना भी इन्होंने की थी। आगे हम देखते हैं कि कीर्केगार्ड के अनुसार अस्तित्ववाद की मुख्य समस्या यह है कि मैं ईसाई किस प्रकार बनूंगा। अस्तित्ववादी दार्शनिकों में हाइडेगर, नीत्शे, जेओपाल सार्त्रे सभी नास्तिक हैं और अस्तित्ववादी दर्शन का प्रारंभ कीर्केगार्ड ने किया। नास्तिकवादी यहाँ पर ईसाई शब्द के स्थान पर प्रामाणिक सत्य शब्द का प्रयोग कर सकता है। इस आधार पर या इस प्रकार अस्तित्ववादियों ने ज्ञान और व्याख्या के स्थान पर
क्रिया और चुनाव पर जोर दिया है। कहने का अर्थ है कि जो ये इन अस्तित्ववादियों ने ज्ञान और व्याख्या के स्थान पर किसको महत्व दिया है? क्रिया यानी कि कर्म, कार्य, और चुनाव यानी कि जो आपका डिसीजन है, निर्णय है, उस पर जोर दिया है। क्या के स्थान पर कैसे को महत्वपूर्ण माना है? अस्तित्ववादी दर्शन का प्राचीन यूनानी दर्शन से संबंध बताते हुए सुकरात को भी अस्तित्ववादी माना गया है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो देखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है। मूल रूप से हम देखते हैं कि अस्तित्ववाद क्या है और इसका जो सारांश है वो क्या है। तो अस्तित्ववाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है और दार्शनिक दृष्टिकोण और आंदोलन है जो मानव अस्तित्व, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। यह विचारधारा यह मानती है कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना होता है। अस्तित्ववाद मुख्य रूप से मानव स्वतंत्रता, निर्णय लेने और जीवन में अर्थ की खोज से संबंधित है। तो यह इसका सार है कि अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्ववाद को हम देखते हैं कि यह मानव के अस्तित्व, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर केंद्रित विचारधारा है और व्यक्ति को अपने जीवन में खुद ही अपने अस्तित्व का निर्माण करना होता है और खोजना होता है। आखिर स्वतंत्रता, निर्णय लेने और जीवन के अर्थ की खोज से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण वाद है जो कि काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा, ये आगे भी हमेशा चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।